अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2022 अनाउंस कर दिया गया है सक्खर IB यूनिवर्सिटी की जानिब से। और बेसिकली ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तमाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो कि सिंध प्रोविंस में रहते हैं। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यानी कि तालीम प्रोवाइड की जाए सिंध के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, ताकि तालीम हासिल करने के बाद वो एक अच्छा फ्यूचर हासिल कर सकें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है सक्खर IB की जानब से, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी डिग्रीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट सक्खर IB यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं ताकि हमें टर्म्स एंड कंडीशंस का अंदाज़ा हो जाए जिसके बेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले डिग्रीज़ का बताया जा रहा है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम में इंक्लूड हैं, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट डिग्री कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल है BBA जो कि मार्केटिंग में, HRM में, फाइनेंस में आप कर सकते हैं। BBA एग्री बिजनेस में आप कर सकते हैं। BS मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। AD फिज़िकल एजुकेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर BS की डिग्री है जो कि कंप्यूटर साइंस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, फिजिकल एजुकेशन में है और मीडिया एंड कम्युनिकेशन में है। उसके बाद BE है कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर B.Ed ऑनर्स की डिग्री है यानी कि 4 साल की। B.Ed है 2.5 ईयर्स की। उसके बाद फिर BA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जो कि स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर में, कम्युनिकेशन में। और BE एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें बता रहा है कि सक्खर IB यूनिवर्सिटी एंड सीबा टेस्टिंग सर्विसेज अनाउंस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द सिंध प्रोविंस अंडर दिस मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टोटल 300 selected candidates through entrance test will be offered admission in foundation semester and main campus for the following courses। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 300 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और उनको ऑफ़र किया जाएगा एडमिशन फाउंडेशन सेमेस्टर में मेन कैंपस सक्खर IB में। इट मीन्स कि जितने भी कैंडिडेट्स पूरे सिंध से अप्लाई करेंगे उनका एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसमें से टोटल 300 जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, टॉप स्टूडेंट्स होंगे, उनको एडमिशन दिया जाएगा फाउंडेशन सेमेस्टर में जो कि सक्खर IB के मेन कैंपस में होगा। और उनको वहाँ पे जो है ना एजुकेशन दी जाएगी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टोटल 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि 300 शॉर्ट टेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद क्या होगा कि फाउंडेशन सेमेस्टर का जैसे एंड होगा, एक एग्ज़ाम कंडक्ट आपसे किया जाएगा फाउंडेशन सेमेस्टर का। उस एग्ज़ाम में जो टोटल 100 टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑफ़र की जाएगी सक्खर IB में एडमिशन 4 साल फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं वो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मज़ीद बता रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है http://applyadmission.iba-sakkar.edu.pk। इस पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो भी तरीक़ेकार मैं आपको इसी वीडियो में सिखा देता हूँ। अब 2 चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो मेन फीचर्स देख लेते हैं इस प्रोग्राम का। मेन फीचर ये है कि नो ट्यूशन फ़ी, यानी आपसे कोई भी ट्यूशन फ़ी, कोई भी सेमेस्टर फ़ी, यूनिवर्सिटी फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी जो टॉप परफॉर्मिंग 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इस प्रोग्राम के तहत। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स दी जाएंगी, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी आपको दी जाएगी अगर आप दूर दराज एरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको दी जाएगी पिक एंड ड्रॉप की। स्टाइपेंड मंथली 4000 आपको दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रहा है कि अगर आपने BBA, BS, B.Ed ऑनर्स या AD में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट आपकी कम से कम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट आपकी कम से कम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 50% से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप BS मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और कम से कम आपकी मार्क्स 50% होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इन दो में 50% मार्क्स के साथ। इस
पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपकी 60% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। उसके बाद बता रहे हैं फॉर बीएड 2.5 ईयर्स एक्सटेंशन प्रोग्राम, 2.5 ईयर्स का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है सक्खर IBA का, जो कि 14 ईयर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को जो है ना वो अवेल कर सकते हैं, उनको दिया जा सकता है। इसमें बता रहे हैं कैंडिडेट मस्ट हैव BSc, कम से कम आपके पास BSc होनी चाहिए या फिर BCom होनी चाहिए या कोई भी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए साइंस में, मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में, जिसमें कम से कम आपकी 50% मार्क्स हो एनुअल एग्जामिनेशन में। यानी जो कैंडिडेट्स 14 ईयर एजुकेशन अपनी करके बैठे हुए हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो बीएड करना चाहते हैं 2.5 ईयर्स की, तो भी वो इस प्रोग्राम के तहत एडमिशन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताई जा रही हैं। उसके बाद है मेन फीचर ऑफ द प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और मज़ीद बता रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट इन द ईयर्स 2019, 2020 एंड 2021। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी इंटरमीडिएट 2019 में, 2020 में और 2021 में किए, सिर्फ वही कैंडिडेट्स, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। 2018 वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ सिंध के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सूबों के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट कम पावर्टी बेसिस पे होगी। अब यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स भी बताए जा रहे हैं कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटर्स जो हैं वहाँ पे आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप कहीं से भी पूरे सिंध से बिलोंग करते हैं तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन आप हासिल करेंगे वो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस सक्खर में हासिल करेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 24 मार्च 2022, और एडमिशन जो टेस्ट लिया जाएगा आपका, जो 300 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, उसका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट अपने वेब ब्राउज़र में जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि क्रिएट अकाउंट करना है आपने सबसे पहले। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट नहीं है सक्खर IBA की वेबसाइट पे, अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो आप लॉगिन करके आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा है कि डू नॉट यूज़ नेटवर्क चेंज नंबर, पोर्टेड इन कन्वर्टेड नंबर जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको मैसेज वगैरह उस पर रिसीव नहीं होगा। उसके बाद अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है और आपका पासवर्ड आपसे भूल चुका है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई और क्यूरी है एडमिशन के दौरान आपको फेस होती है, आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं admissions@sakharIBA की जो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है उस पर। उसके साथ साथ यहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, PTCL नंबर्स, जिस पे आप कॉल करके सक्खर IBA को बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गई हैं, इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करनी है, एक पासवर्ड आपने एंटर करना है, उसके बाद फिर दोबारा एक पासवर्ड एंटर करना है, यानी कि ये दोनों पासवर्ड सेम हो। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, सक्सेस मैसेज 0013 योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस पर आई होगी, उस पर जाके आपने उसको ओपन करना है, तब आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा। तो कौन सी ईमेल आई है, ईमेल का भी देख लेते हैं। ये एक ईमेल एड्रेस सक्खर IBA की ईमेल एड्रेस से एक ईमेल रिसीव हुई है और इसमें लिखा हुआ है टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो लिखा हुआ आ गया कि अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, जो ईमेल एड्रेस आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दी थी, और फिर पासवर्ड आप एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं और सामने लिखा हुआ आ रहा होगा सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एडमिशन्स 2022। इस पर एक टिक का ऑप्शन होगा, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पे स्प्रिंग 2022 यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है, फिर डेडलाइन लिखी हुई है कि 24 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
साइड में ऑप्शंस हैं कि अप्लाई फॉर द न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यही वाली स्क्रीन आ जाएगी। अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो जब आप अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, और पासवर्ड को तब्दील करने के लिए आपने यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है, और लॉग आउट करेंगे तो आपका साइन ऑफ हो जाएगा इस वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इन प्रोसेस यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे एक ओपन का बटन शो हो जाएगा। इस ओपन के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो लोडिंग होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म एक जनरेट हो जाएगा, जिसको आपने प्रॉपरली फिल करना है, और उसके बाद फिर आपका जो प्रोसीजर है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि इमेज नॉट फाउंड, यानी कि कोई भी आपने इमेज नहीं लगाई। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इमेज भी अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है कि डिग्री इन्फॉर्मेशन अपनी लगानी है। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इंटरमीडिएट में यहाँ पे आपके पास अगर डिग्री की हुई है, इंटरमीडिएट की हुई है, तो आप डिग्री पे क्लिक करेंगे। अगर डिप्लोमा किया हुआ है इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई, जैसे DAE होता है, तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर डिग्री है यहाँ पे कि बैचलर्स की आपके पास या हायर सेकेंडरी एजुकेशन की है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स इंटरमीडिएट, बैचलर्स मीन्स 14 ईयर्स एजुकेशन या 16 ईयर एजुकेशन। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर डिग्री पूछ रहे हैं कि A लेवल है आपकी, एसोसिएट डिग्री है या FA या FSc है। जो भी आपकी डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल है तो FSc आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रेफरेंस आपकी जो है ना मेजर कौन सी है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम देना है, जिस कॉलेज से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने जो ना वो डिग्री की है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कॉलेज का नाम लिख लिया है, गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज कराची। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से बिलोंग करता है कॉलेज, यानी कॉलेज की एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कराची ईस्ट में, वेस्ट में है, या कौन से उसमें है, डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। मैं सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी किस चीज़ से वो एफिलेटेड है, तो यहाँ पे होगा BISC कराची, BSEK कराची। उसके बाद फिर आपने मार्क्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। स्टार्टिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने जो अपनी एजुकेशन स्टार्ट की इंटरमीडिएट की वो किस साल से की। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि 2019 से स्टार्ट की थी और 2021 पे आके ख़त्म की। ग्रेडिंग में यहाँ पे है कि मार्क्स आपकी कितनी थी। मार्क्स में सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ। उसके बाद फिर टोटल मार्क्स कितनी थी, तो इंटरमीडिएट में टोटल मार्क्स तकरीबन 1100 होती हैं, और उसमें से आपने कितनी हासिल की, तो मैं यहाँ से 900 कर देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होकर शो हो जाएगा, और उसमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपने फ़िल करनी है। फिल करने के लिए जो भी पोर्शंस यहाँ पे आपको पेंडिंग शो होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी अपडेट करनी है। तो ये सारे पोर्शंस जब आप फुलफ़िल कर लेंगे, उसके बाद फिर इन तीनों चीज़ों को टिक करके आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो इंडिविजुअल हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक नज़र, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो यहाँ पे साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, इस पर नंबर्स पे आप कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ स्टडी, इस पर टिक कर लेते हैं पेंसिल पे। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो कि प्रोग्राम्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट में, वही प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने BBA सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मेन कैंपस में ही ये प्रोग्राम है, ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये प्रोग्राम सिलेक्टेड प्रोग्राम लिस्ट में आपके पास शो हो जाएगा, और प्रेफरेंस नंबर पे आपने 1 पे टिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीटेड शो होगा। उसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पोर्शन है पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, देन उसके बाद फिर जेंडर आपने सेलेक्ट करना है।
फिर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, देन रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप, देन डिसेबिलिटी अगर है यस पे क्लिक करेंगे तो आपने डिसेबिलिटी लिखनी होगी, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नेटिव लैंग्वेज पे आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर नेशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, देन CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद फिर पोस्टल एंड परमानेंट एड्रेस आपने अपनी लिखनी है, और उसके बाद अगर आपकी पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, कॉपी सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, इस पर आप टिक कर देंगे तो आपकी एड्रेस सेम हो जाएगी। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट और लोकल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, किस प्रोविंस का डोमिसाइल आपके पास मौजूद है और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने देनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस है, होम फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप एंटर करेंगे, वरना लाजमी नहीं है। मोबाइल नंबर की तफसीलात आप देकर अंडरटेकिंग पे यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर फादर एंड गार्जियन की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, इस पर टिक करेंगे। तो ये वाला फॉर्म भी मैं पहले फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसमें फ़ादर की इन्फॉर्मेशन आएगी, फ़ादर का नेम, उसके बाद CNIC नंबर, देन कंट्री, देन प्रोविंस, सिटी, एड्रेस, उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि इनकी जॉब क्या है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर। ये मज़ीद तफसीलात भी हैं, जैसे कि ऑफिस नंबर है, ऑफिस एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ये लाजमी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद फिर फैमिली इनकम आपने लिखनी है कि टोटल कितने हज़ार आपकी जो है ना वो फैमिली इनकम है, और एक्सपेंस आपका कितना है, ये दोनों आपने पोर्शन लाजमी फिल करना है। उसके बाद फिर अगर गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आपकी सेम है तो यहाँ पे आप कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस इन्फॉर्मेशन के बाद फिर फैमिली डिटेल की इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप टिक करेंगे। एक और फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, वो भी मैं पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, इस वाले पोर्शन में आपने डिटेल्स देनी है अपनी फैमिली मेम्बर्स की, यानी कि जितने भी आपके भाई बहन हैं उनकी तफसीलात आपने यहाँ पे देनी है, और मदर की तफसीलात भी देनी है कि अगर वो जॉब करती है या हाउसवाइफ है तो उनकी तफसीलात आपने देनी है। भाई और बहन तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने एंटर करनी है 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप खुद इसमें से ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एक ब्रदर की, ब्रदर का नाम लिखना है, उसके बाद फिर उनकी ऑक्यूपेशन लिखनी है कि वो स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं। उसके बाद फिर उनका मैरिटल स्टेटस लिखना है कि मैरिड है या अनमैरिड है। वर्किंग पे टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि उनकी जॉब क्या है, उनकी जो ना सैलरी कितनी है। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मेंशन करते हैं कि वो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तफसीलात आपने लिखनी है कि किस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, कितनी फ़ीस पर मंथ वो पे करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड का बटन, इस पर टिक कर देंगे। जैसे आप इस पर टिक कर देंगे तो एक फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन आपके पास विजिबल हो जाएगा, जिसमें आप मज़ीद ब्रदर्स की, सिस्टर की या फादर मदर की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करके आपको शो कर दी है, मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, इस पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड में से आपने अपनी डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपको इंटरमीडिएट के अलावा आपकी जो दूसरी डिग्रीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिग्री को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ऐड न्यू डिग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। इसको पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने फ़िल कर ली है। इसमें आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपकी बैचलर्स की हुई है तो बैचलर्स की भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट डिग्री जो सिलेक्ट की है वो इंटरमीडिएट सेलेक्ट की है। तो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे डिग्री पे टिक करना है। उसके बाद फिर डिग्री लेवल पे टिक करना है, SSC यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर डिग्री टाइप मैट्रिक है, यहाँ पे O लेवल है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद फिर प्रेफरेंस आपकी साइंस में थी या आर्ट्स में थी, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन सेक्टर का नाम, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने की थी, किस बोर्ड से की थी, उसकी इन्फॉर्मेशन।
देन उसके बाद फिर आपने किस साल से किस साल तक अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की थी, रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितनी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन दे के आप यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये फॉर्म आगे नहीं जा रहा, इट रिक्वायर्स प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लाजमी देनी है। तो प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड ए न्यू डिग्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करके देखते हैं, और यहाँ पे नीचे एक अंडरटेकिंग है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दो यहाँ पे मज़ीद चीज़ें, एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड और फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड में हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अच्छा जी, इसमें एक्सटर्नल कोई एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। उसके बाद बैक पे आके अपने फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। तो दोस्तों इस पोर्शन में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको सेव करेंगे। उसके बाद फिर सीएनएसी आपने अपलोड करनी है, डोमिसाइल अपलोड करना है, बी फॉर्म अपलोड करना है, और उसके बाद फिर फैमिली एक्सपेंस डिटेल आपने देनी है, जैसे कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपने अपलोड करने हैं लास्ट 3 मंथ्स के। मल्टीपल फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बनाकर उस पीडीएफ फाइल में आप तमाम फाइल्स को ऐड करके भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पेड सुई गैस बिल आपने लास्ट 3 मंथ के सुई गैस बिल जो हैं वो भी अपलोड करने हैं। उसके बाद फ़ीस रिसिप्ट्स ऑफ सिबलिंग्स, यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जो फ़ीस रिसिप्ट्स है, वो अगर स्टूडेंट्स हैं कहीं पे पढ़ते हैं तो उनकी जो फ़ीस रिसिप्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और नंबर 4 में रेंटल एग्रीमेंट आपने अपलोड करना है। अगर आप किसी किराए की जगह पे रहते हैं, अपना पर्सनल आपका हाउस नहीं है, तो जहाँ पे आप रहते हैं उसका रेंटल एग्रीमेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके वो भी अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर फैमिली इनकम डिटेल्स आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फैमिली इनकम डिटेल्स में आपके पास सैलरी स्लिप्स होती हैं, फादर की पेंशन की जो स्लिप है वो भी आप अपलोड करेंगे। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर फादर नहीं है, कोई गार्डियन है, तो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर एकेडमिक की जो तफसीलात आप वहाँ पे एंटर कर आए हैं एजुकेशन के पोर्शन में, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। जैसे प्राइमरी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करना है, देन मैट्रिक की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ आएगा ग्रीन कलर में। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करेंगे यहाँ पे नॉट अपलोडेड शो होगा। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी ओवरऑल 89% कंप्लीट हो चुकी है। जो रिक्वायरमेंट्स आपने फिल कर दी हैं, एक पोर्शन आपका रहता है एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सीबा एप्टीट्यूड टेस्ट और कंसीडर फॉर सीबा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करके टेस्ट सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, किस टेस्ट सेंटर में, यानी कि किस टेस्ट सेंटर में आप अपीयर होना चाहते हैं। यहाँ पे सिटीज़ लिखी हुई हैं जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। जो आपका नियरेस्ट सिटी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक टिक है, इसको क्लिक करके उसके बाद फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पे है 99% शो हो रही है और तमाम पोर्शंस यहाँ पे फिल हो चुके हैं। 100% आपकी तब कंप्लीट होगी जब आप इन तीनों चीज़ों पे टिक करेंगे। इन तीनों पोर्शंस पे टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पे वो 100% शो हो जाएगी और एप्लीकेशन स्टेटस में आपके पास लिखा हुआ आएगा सबमिटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसकी डिटेल देखने के लिए अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा कि किस डेट को आपने किस ट्रैकिंग आईडी के साथ अप्लाई किया है इस पोर्शन पे, और सबमिशन डेट भी यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों ये था तरीका सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एडमिशन्स 2022 में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।